माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 13 में लिखा है, हत्या मत करो। ईश्वर ने सीनाई पर्वत से मूसा नबी के द्वारा 10 आज्ञा दिया। उन 10 आज्ञाओं में 5वां आज्ञा के रूप में ईश्वर ने हत्या मत करो ये कर करके दिया। इसी प्रकार कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1867 के अंदर 1867 के अंदर 5 ऐसे पापों के विषय में लिखा है जो स्वर्ग को पुकारते हैं। कैटेकिज्म 1867। पवित्र बाइबल के अंदर ऐसा 5 पाप के विषय में लिखा है जो स्वर्ग को पुकारता है। उनमें से सबसे पहला पाप के रूप में लिखा है काइन का पाप, अर्थात हत्या। जब काइन ने हाबिल की हत्या किया, ईश्वर काइन के पास आकर के पूछते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 10 में हम लोग पढ़ते हैं, काइन काइन तुमने क्या किया? तुम्हारा भाई का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है। जो निर्दोष रक्त तूने बहाया, वो रक्त आज ईश्वर को पुकारता है। पवित्र बाइबल में ऐसा 5 पाप है, वो पाप ईश्वर को पुकारता है। पहला पाप हत्या का पाप है। निर्दोष रक्त ईश्वर को पुकारता है। एक और वचन में उठाना चाहता हूं। यह हत्या कई प्रकार का होता है। यदि हम मत्ती रे सुसमाचार अध्याय 5 को पढ़ेंगे, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 उसका वाक्य 21 और 22 को पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 5 21 22 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है हत्या मत करो। ईसा मसीह ने निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 13 को उठा करके सिखाते हैं कि तुम लोगों ने सुना है कि हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी के दंड के योग्य ठहराया जाएगा। इसके बाद प्रभु 22वां वाक्य में क्या कहते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी के दंड के योग्य ठहराया जाएगा। पुराना विधान में यदि हत्या करना कचहरी के दंड के योग्य है, यहां पर नए विधान में प्रभु कहता है यदि तुम अपने भाई से क्रोध करेंगे, गुस्सा करेंगे, और आगे भी हम लोग पढ़ते हैं, रे मूर्ख रे नाज़दीक, इस प्रकार बोल करके भला बुरा कह करके उन पर गुस्सा करेंगे, तुम उसी कचहरी के योग्य ठहर जाएगा। और आखिर में क्या कहते हैं, रे मूर्ख
तो महासभा के दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि तू कहे रे नास्तिक, तो नरक के आग के योग्य ठहराया जाएगा। अर्थात हत्या के पाप के लिए जो दंड दे रहा है ईसा मसीह ने, इवन गुस्सा करना, क्रोध करना, दूसरों के विषय में भला बुरा कहना, उसके लिए भी दंड बता रहा है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर जो स्वर्ग को पुकारने वाले 5 पापों में पहला स्थान काइन के इस हत्या के पाप को रखा है। मैंने हमारे पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक के अंदर इसके विषय में पाप स्वीकार की तैयारी के लिए जो मनन चिंतन वाला जो बात जो लिखा हुआ है, पारिवारिक प्रार्थना धर्म शिक्षा पुस्तक का पेज नंबर 171 से 10 आज्ञा, कलीसिया के 6 नियम, 7 मूल पाप, इंद्रियों के द्वारा करने वाले पाप, सब पर हम लोग मनन चिंतन करते हुए पश्चाताप कर एक अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए मदद वाला कुछ बातें लिखा हुआ है। उसको उनमें से हत्या वाला पाप, 5वां पाप जो लिखा हुआ पेज नंबर 174 में 174 में उसके विषय में लिखा, करीब 13 पॉइंट इधर लिखा है। 13 में मेरे ख्याल में एक पॉइंट के अंदर 5-6 ऐसा कर करके 50-60 पाप इस हत्या के अंदर ही आता है। ये मैंने इसके अंदर दिया हुआ है। इसी का हत्या करना या उसका कारण बनना, करने के लिए षड्यंत्र रचना, भ्रूण हत्या करना, गर्भपात करना, करवाने के लिए मदद करना, उसके लिए किसी को प्रेरणा देना। गर्भपात को आप रुका सकता था लेकिन आपने रुकाया नहीं। इस प्रकार और उग्रवादी संगठनों में कार्य करना या उसका मदद करना, उसके लिए ऐसे लोगों को शरण देना, पैसा दे करके किसी गुंडागर्दी करवाना, दूसरों का अपमान करना, दूसरों का निंदा करना, चुगली करना, अन्य लोगों के रहस्यों का खुलासा करना, ये सब हत्या के पाप के बराबर है। इसी प्रकार का पाप करने वालों को ऐसे ऐसे दंड देगा। ये कर करके दूसरों से मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा करना, प्रतिशोध रखना और अपने शरीर को हानि पहुंचाने वाला, हो सकता है कोई नशा कर रहा है, शराब, धूम्रपान, गुटखा पान, ये सब हमारे शरीर को ही नुकसान पहुंचाता है। अर्थात हमारे खुद के शरीर को नष्ट करने वाला, खुदकुशी करने का प्रयत्न करना, ये सब बात इस प्रकार का कई बात यहां पर लिखा हुआ है। दूसरों को ठेस पहुंचाने वाली बातें, उनका अपमान करने वाली बातें, ये सब उनका हत्या करने के समान है करके लिखा है। और सूक्ति ग्रंथ को अगर हम देखेंगे, सूक्ति ग्रंथ, वहां पर हम लोग सोच भी नहीं सकता इस प्रकार का पाप, क्योंकि मैं ऐसे जो बोल रहा हूं आप सोच रहे हैं कैसे पाप हो सकता है, तो ये भी पाप होता है करके हमें समझने के लिए, सॉरी सूक्ति नहीं, प्रवक्ता ग्रंथ का अध्याय 34 को लेना चाहता हूं। प्रवक्ता ग्रंथ सिराक चैप्टर 34, उसका वाक्य 25, 26, 27 को 3 वचन, वहां पर 3 हत्या के विषय में लिखा। देखो क्या लिखा है, भीख की रोटी से दरिद्र का निर्वाह होता है, उसे जो छीनता है रक्तपात करता है। देखो भिखारी को भीख आप दे सकता है, उनसे उनका जीवन चल रहा है, नहीं देना उसका रक्तपात करने का बराबर है करके। जो अपने पड़ोसी का जीविका को छीनता वह मानो उसका वध कर रहा है। किसी को नौकरी मिलना था, आपने रुकाया, किसी को प्रमोशन मिलना था, आपने रुकवाया,
या किसी का विवाह होना था, उसमें आपने कुछ बाधा रखा, या उनके खेत में कोई जानवर घुसा है, आपने उसको भगाया नहीं। किसी भी रीति से अपने पड़ोसी को आपने नुकसान पहुंचाया, उनका वध करने का बराबर। तीसरा लिखा है, जो मजदूर का वेतन को दबाता है, जो काम कर रहा है उसको उचित वेतन नहीं देना, उसका हत्या करने का बराबर है। देखो, पवित्र बाइबल ही कई प्रकार के हत्या के विषय में हमें सिखाते हैं। इनमें से सबसे बड़ा हत्या के विषय में ही आज हम लोग सीखने जा रहे हैं, वो है गर्भपात करवाना, अर्थात अबॉर्शन। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म 2271 में 2270 और 71 के अंदर लिखा है, जब पति पत्नी का मिलन हुआ, गर्भधाम का जो शुरू, उसी समय, उसी प्रथम क्षण, उस क्षण से उस जीवन को पूर्ण सम्मान और सुरक्षा देना चाहिए। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ सिखाते हैं, एक बच्चा जब गर्भ में, जब उस समय पति पत्नी का मिलन हुआ, उस क्षण से उस बच्चे को, उस जीवन को गर्भ में सुरक्षा देना, सम्मान, आदर देना जरूरी है। जिसे हम एक दूसरे को आदर, सम्मान, सुरक्षा सब प्रदान करते हैं, उसी प्रकार उस गर्भस्थ बच्चा भी उसके लिए हकदार है, ये कलीसिया सिखाते हैं। 2222 के 72 के अंदर, 2272 के अंदर प्रत्यक्ष गर्भपात अर्थात साधन या लक्ष्य के रूप में किया गया गर्भपात नैतिक व्यवस्था के विरुद्ध गंभीर अपराध है, बहुत बड़ा पाप है करके लिखा है। इस प्रकार गर्भपात करने वाले व्यक्ति को कैथोलिक चर्च के अंदर कैनन लॉ 1398 के द्वारा, 1398 के द्वारा लाटे सेंटेंसिए बहिष्कार अर्थात लाटे सेंटेंसिए एक्सकम्युनिकेशन, ये कैनन लॉ 1398 में मैं बता रहा हूं। आप लोग अभी सोचेंगे लाटे सेंटेंसिए एक्सकम्युनिकेशन क्या है। लाटे सेंटेंसिए एक्सकम्युनिकेशन का मतलब है, लाटे सेंटेंसिए का मतलब ही यही है जो पहले से निर्धारित है, उसके लिए कोई कोर्ट बैठने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई पुरोहित या बिशप बोलने की जरूरत नहीं है। ये गर्भपात करने वाला व्यक्ति उसी समय पर एक्सकम्युनिकेट है। ऐसा एक नियम कैनन लॉ 1398 के द्वारा पहले से बनाकर रखा है, क्योंकि कलीसिया गर्भपात को, अबॉर्शन को इतना बड़ा पाप के रूप में मानते हैं। लाटे सेंटेंसिए का मतलब है पहले से दिया गया एक प्रकार का दंड है, पहले से निर्धारित, उसके लिए कोर्ट बैठने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन एक है स्वतः प्रभावी बहिष्कार और दूसरा है एक सामान्य बहिष्कार। इस प्रकार का दो प्रकार का एक्सकम्युनिकेशन है। लाटे जो सेंटेंसिए, लाटे सेंटेंसिए के अंदर स्वतः प्रभावी बहिष्कार है और दूसरा एक सामान्य बहिष्कार है, उसको फेरेंडे
सेंटेंशिये कहते हैं, उसके लिए कोई गलती होता है, उसका सूचना बिशप को देता है, वह कोर्ट बिठाता है, फिर वहां से निर्णय सुनाया जाता है। इस प्रकार का फेरेंडे सेंटेंशिये होता है, अर्थात सामान्य बहिष्कार। लेकिन गर्भपात जैसे जो बड़े पाप होता है, उसके लिए कैनन लॉ 1398 के द्वारा लाटे सेंटेंशिये एक्सकम्युनिकेशन दिया हुआ है। क्यों कलीसिया इसको इतना सीरियसली लेते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत ही बड़ा जुर्म है गर्भस्थ बच्चे का हत्या करना। उस बच्चे को ईश्वर ने वहां सबसे सुरक्षित स्थान, ईश्वर सृष्टि करता है, उस सृष्टि कर्म को आगे बढ़ाने के लिए दंपतियों को ईश्वर ने वो पितृत्व दिया है। उसमें उनके मिलन के द्वारा ईश्वर एक नया जीवन, एक स्त्री में सबसे सुरक्षित स्थान उनका बच्चेदानी को बनाकर रखा है। एक बच्चे को बड़े होकर के 9 महीनों तक सुरक्षित रहकर जन्म लेने का एक सुरक्षित स्थान। यदि उस स्थान में प्रभु ने एक जीवन दिया, उसको किसी भी रूपेण, किसी भी अवस्था में नष्ट कराना, यह बहुत बड़ा पाप है, ईश्वर के विरुद्ध पाप है। और वो बच्चा वहां पर एक प्रकार का कैद है पड़ा है, वो अपने आप वहां से भाग करके बच नहीं सकता है। इसलिए कलीसिया इसको एक बहुत बड़ा जुर्म मानते हैं। एक माँ के हाथ में उसको पालन पोषण करने के लिए, केवल माँ नहीं, मैं बोलूंगा माता पिता, उसका आदर सम्मान के साथ उसको बढ़ाना, पालन पोषण करना, इस जिम्मेदारी के साथ पति पत्नी को एक दायित्व देकर के प्रभु ने संतानों को दिया। यदि उसको बीच में नहीं चाहिए, क्या है, कोई भी कारण होने दो, उस कारण से उसको खत्म करना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। कैनन लॉ 1323 और 24 में यह दंड तभी लागू होता है, ये लाटे सेंटेंशिये एक्सकम्युनिकेशन वाला ये जो दंड तब लागू होता है अगर ये जो करवाने वाला, अबॉर्शन करवाने वाला व्यक्ति को मालूम है ये जो गलत कर रहा है, एक जीवन हत्या कर रहा है, उसको पूर्ण ज्ञान होना जरूरी है, पहला। दूसरा, उसको उसकी सहमति से, अनुमति से ये करना चाहिए। यदि उसके इसके विषय में जानकारी नहीं, मालूम नहीं था, गर्भपात पाप है, या ये गर्भपात करा रहा है ये उसको मालूम नहीं है, या जबरदस्ती किया गया है उसका अनुमति के बगैर, तो उस व्यक्ति के लिए लाटे सेंटेंशिये लागू नहीं है। क्योंकि कैनन लॉ 1323-24 के अंदर इस लाटे सेंटेंशिये किसके ऊपर लागू होता है उसका भी वर्णन किया है। वो उनके लिए जो व्यक्ति स्वतंत्र इच्छा से, पूर्ण सहमति से और जान करके, उनको मालूम था, जानकारी के साथ ये कार्य किया है, तभी ये लागू हो सकता है। अन्यथा ये लाटे सेंटेंशिये उनके लिए लागू नहीं होता। इसका मतलब ये पाप नहीं है करके नहीं बोल रहा है। जिस प्रकार वो स्वयं एक्सकम्युनिकेट होने का मतलब हो गया, इसके बाद कलीसिया का कोई भी संस्कार वो ग्रहण नहीं कर सकता। एक प्रकार ये बोलेंगे कलीसिया के बाहर अपने आप हो गया। इस प्रकार का नियम
इसके लिए रखा। अभी हमें यह भी मालूम होना चाहिए, क्या कलीसिया इस प्रकार का जो अबॉर्शन किया उनके साथ सख्ती कर उनका विरोध कर रहा है, उनका निंदा कर रहा है? कभी नहीं। कलीसिया दयालु है क्योंकि ईश्वर दयालु है। कलीसिया चाहती है जो गलती कर रहा है वो अपना पाप को स्वीकार करें, सुधार करें और भविष्य में ऐसा गलती ना करे। अगर किया है उसके लिए पश्चाताप करे और कभी जीवन में ऐसा काम ना करने का और उसके लिए प्रॉपर प्रायश्चित कर प्रभु में लौट आए, इसके लिए इस प्रकार का दंड रखा है। उदाहरण के लिए करुणा वर्ष में हमें मालूम है हमारे संत पापा फ्रांसिस ने सभी पुरोहितों को अनुमति दिया था, इन अबॉर्शन किए हुए ऐसे अनेकों लोग हैं, उनके उन पापों को पाप स्वीकार करने के लिए आएगा। सभी पुरोहितों को अनुमति दिया उस पाप को क्षमा करने के लिए, माफ करने के लिए। अन्यथा अबॉर्शन जैसे बड़े पाप करने के बाद उसका पाप स्वीकार बिशप के साथ करना पड़ता है। नहीं तो बिशप जिस पुरोहित को अनुमति दिया है, बिशप से विशेष अनुमति प्राप्त पुरोहित इस प्रकार का बड़ा पाप का क्षमा कर सकता है। अगर कोई मान लो ऐसा पुरोहित पास गया, उनको अनुमति नहीं है, वो उस व्यक्ति से कहेगा मैं अनुमति लेने के बाद आऊंगा, इसके बाद दोबारा उसके लिए पाप स्वीकार करने के। जब तक इस ऐसे पापों के लिए विशेष अनुमति नहीं मिलेगा तब तक एक पुरोहित ऐसा पाप क्षमा भी नहीं कर सकता। कलीसिया इतना गंभीर पाप के रूप में गर्भपात के पाप को रखा है। पवित्र बाइबल में जीवन के विषय में लिखा, स्तोत्र ग्रंथ में बार बार लिखा हुआ, जीवन का स्रोत ईश्वर है। जीवन ईश्वर से आता है और एक मां के गर्भ में एक संतान को रखने वाला ईश्वर है। यदि हम लोग स्तोत्र ग्रंथ 139 उसका वाक्य 13 से पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। स्तोत्र ग्रंथ साम 139 वर्स 13 वर्स, वहां पर लिखा है, तूने मेरे शरीर की सृष्टि की, तूने मादा के गर्भ में मुझे गढ़ा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मेरा निर्माण अपूर्व है, तेरा कार्य अद्भुत है। एक मनुष्य की सृष्टि, एक एक अंग के विषय में थोड़ा मेडिटेशन करके देखना, उसका रचना कैसे किया। हमारे शरीर के अंदरूनी अंग, बाहरी अंगों को थोड़ा सोच कर देखो, उसके रचना प्रभु ने कैसे कर करके रखा। मैं यह अच्छी तरह जानता हूं। इसके बाद क्या कहते हैं, वाक्य 15 में लिखा है, जब मैं अदृश्य में बन रहा था, जब मैं गर्भ के अंधकार में गड़ा जा रहा था, तो तूने मेरे हड्डियों को बढ़ते देखा, तूने मेरे सब कार्यों को देखा, वे सब तेरे ग्रंथ में लिखे हैं। इसका मतलब मां के गर्भ में ईश्वर ने हमें जीवन दिया, हमें रखा था, और मां के गर्भ में हमारा शरीर बढ़ता हुआ, हमारे हड्डियां बढ़ता हुआ सब ईश्वर देखता है। अर्थात ईश्वर की कृपा उन्हें बढ़ाता है। जब ईश्वर ही मनुष्य की सृष्टि कर मां के गर्भ में रखा और ईश्वर उस बच्चे को देखता है, उस बच्चे को किसी भी अवस्था में नष्ट करने का अधिकार किसी भी मानव को नहीं है, किसी भी मानव को नहीं है। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 5 में लिखा है, मां के गर्भ में रचने से पहले से मैं तुम्हें जाना हूं, मैं तुम्हें चुना हूं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 का 13 में इसलिए प्रभु ने कहा
उस बच्चे का हत्या नहीं करना चाहिए। मैंने उन्हें जीवन दे करके वहां रखा है, उस बच्चे का हत्या नहीं करना, अबॉर्ट नहीं करना। ये बाद का नेम ने कैटेकिज्म और कैनन लॉ वगैरह अभी का बना हुआ है, लेकिन मुझे पढ़ने के लिए मिला प्रेरितों के समय से लेकर, अर्थात प्रेरित लोगों ने जो नियमावली बनाया उसको हम लोग डिडाके कहते हैं। डिडाके चैप्टर 2 पैराग्राफ 2 के अंदर सेकंड कमांडमेंट बोल करके लिखा हुआ मिलेगा। उसी के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है गर्भपात के द्वारा किसी बच्चे को मारना नहीं है। तो बहुत बड़ा पाप के रूप में डिडाके, देखो पहले सेंचुरी में शिष्यों के द्वारा बनाया हुआ नियमावली, उसी के अंदर भी गर्भपात करने के विषय में लिखा हुआ है, उसको मना किया है। 34वीं शताब्दी के संत बेसिल महान इसी प्रकार कहते हैं, गर्भपात करने वाले को हत्यारे के समान दंड देना चाहिए, वो उसका योग्य है करके बोल रहे। इसी प्रकार अनेकों लोगों ने अपने लेखों में आदिम काल में ही हत्या और ये जो गर्भपात का पाप बहुत ही तीव्र पाप के रूप में ही लिखा हुआ है। थॉमस एक्विनस अपने किताबों में लिखा, बहुत कुछ मैंने नोट किया है। अब एक सवाल मेरे पास आया, मैं ये क्लास लेने का, चाहे पिछले क्लास आईवीएफ के विषय में लिया था और ये क्लास अबॉर्शन के विषय में ले रहा हूं। इन दोनों क्लास लेने के पीछे मेरे पास किसी व्यक्ति ने कुछ डाउट्स इसके ऊपर पूछा था, आईवीएफ के विषय में और अबॉर्शन के विषय में। उनको तो मैंने फोन से ही उत्तर दिया, तब मेरे मन में आया एक और बार, मैं इससे पूर्व में भी इसका क्लास ले चुका हूँ। आईवीएफ का क्लास इसके अंदर हमने मेरे विचार में 2 बार में ले चुका। अब फिर से लेने के पीछे का कारण ही है। एक सवाल ये आया है, अगर कोई माँ बीमार है, वो गर्भस्थ बच्चा भी है, जैसे कैंसर जैसे बीमारी, उसका अगर ट्रीटमेंट करेंगे, विशेषकर कीमोथेरेपी करना पड़ रहा है, वो गर्भस्थ बच्चा मर जाएगा तो क्या करें? बहुत अच्छा सवाल। इसका एक उत्तर मेरे जीवन में ही मैंने सामना किया हुआ ये एक उत्तर मैं देना चाहूंगा। कुछ वर्षों पहले की बात है, हम लोग निसंतान दंपतियों के लिए संतान के लिए प्रार्थना रिट्रीट रखते हैं। झारखंड के रांची में इस प्रकार रिट्रीट में एक कपल भाग लिया, उनको एक बच्चा मिला। वही कपल फिर से सेकंड बार कंसीव किया। फर्स्ट एक बच्चा मिल गया, इसके बाद फिर से सेकंड बार कंसीव किया। उस समय पर प्रेग्नेंट है, उस समय पर उस बेटी को मलेरिया हो गया। अब हॉस्पिटल लेकर गए, धाम बुखार तेज, वहां एडमिट किया और डॉक्टर को बोला ऐसे गर्भवती है। तब डॉक्टर ने बोला देखो इस मलेरिया के लिए अभी जो दवाई देना है, इसका जो ट्रीटमेंट करना है, उसमें बच्चा अबॉर्ट हो जाएगा, चला जाएगा। और इनके स्थिति इतना नाजुक है, इनको दवाई देना भी जरूरी है। वे लोग तुरंत मुझे फोन किया, पूछा क्या करूं, और डॉक्टर बोल रहा है बच्चा चला जाएगा। मैंने बोला आपको दवाई लेना चाहिए, आप अपने प्राण बचाने के लिए, आप बीमारी से बचने के लिए आपको अब दवाई लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मलेरिया इतना सीरियस है, आपका कुछ भी हो सकता है। और इस प्रकार बीमार आप मर जाए तो बच्चा भी नष्ट हो गया।
आप उस बच्चे को नहीं बचा रहे ना, और इस प्रकार बीमार रह करके उस बच्चे को आप हानि पहुंचा रहे हैं। उससे अच्छा है ईश्वर के हाथ में दीजिए, आपको सही दवाई लेना है। यदि ईश्वर उस बच्चे को बचा सकता है तो बचाने दो, अगर जा रहे हैं तो उसमें आप कोई गलती नहीं कर रहा है। क्योंकि मैंने पढ़ा था एक प्रिंसिपल, एक नियम, प्रिंसिपल ऑफ डबल इफेक्ट कहते हैं, दोहरे प्रभाव का सिद्धांत, हिंदी में बोलेंगे तो दोहरे प्रभाव का सिद्धांत। यदि मां के जीवन को बचाने के लिए, वो बीमार है, बचाने के लिए यदि चिकित्सा किसी भी प्रकार का ऐसा इलाज कर रहा है, उसका प्रत्यक्ष परिणाम शिशु पर भी पड़ सकता है, उसका मृत्यु हो सकता है, तो उसको गर्भपात नहीं करते। दूसरी ओर से देख लीजिए, एक मां अगर भोजन कर रहा है, विटामिन ले रहा है, फल फ्रूट खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, उसका फायदा उसके गर्भस्थ बच्चे को जिस प्रकार मिल रहा है, नुकसान नहीं, उसको फायदा मिल रहा है। उसी प्रकार मां अपने बीमारी से बचने के लिए दूसरी ओर से बोले तो उस गर्भस्थ बच्चे को अगर बचाना है, मां को बचना जरूरी है। इसके लिए अगर दवाई लेना पड़ रहा है, अगर उस क्रिया में उस बच्चा का गर्भपात हो रहा है, तो मां गर्भपात कराने के लिए नहीं, उस बच्चे को बचाने का ही कार्य कर रहा था। लेकिन यहां पर हम लोग जो देख रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ डबल इफेक्ट वाला, दोहरे प्रभाव का सिद्धांत। उस बहन ने ट्रीटमेंट शुरू किया, फर्स्ट डे ही मेरे विचार में वो बच्चा अबॉर्ट भी हो गया। मैंने सांत्वना दिया। अब एक और सवाल आता है, कुछ गर्भस्थ बच्चे को अबॉर्ट करो करके डॉक्टर भी बोलता है, कुछ बच्चों को अबॉर्ट कर लो, ये बच्चा सही नहीं है, मानसिक रूप से सही नहीं रहेगा, नहीं तो इनका शरीर बड़ा नहीं है, ये ठीक बच्चा नहीं है, इस प्रकार उस बच्चे को अभी अबॉर्ट करो बोल करके अनेकों अबॉर्शन हो रहा है। ध्यान से सुनना, उसी व्यक्ति, वही मां, वही दंपति तीसरी बार फिर से कंसीव किया। मेरे विचार में 5-6 महीने के बाद उनका जांच के लिए जब वो डॉक्टर के पास गया, सोनोग्राफी कुछ किया, तब डॉक्टर ने उनसे कहा इस बच्चे को भी अभी जल्दी अबॉर्ट कर लो, क्योंकि इस बच्चे का हाथ पैर वगैरह बड़ा नहीं है, ये अपाइस है। ऐसे एक बच्चे को डिलीवर करेगा, उसका देखभाल करना बहुत मुश्किल पड़ेगा, इसलिए इसी अवस्था में अभी जल्दी इसको कर लो, थोड़ा सा और हो गया तो हम अबॉर्शन नहीं कर सकता। अगेन समस्या आया, वे लोग रोने लगे, अरे हम कितने खुशी के साथ इस बच्चे को स्वीकार किया, लेकिन उस बच्चा ऐसा अपाइस। फिर से उन लोगों ने उसी हॉस्पिटल से मुझे फोन किया, क्या करूं, दोनों रो रहे थे। मैंने उस समय पर उनको उल्टा एक सवाल ही किया था। उनको एक बड़ी वाली बेटी है, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा बच्चा। मैंने बोला देखो आपको एक बच्चा ईश्वर ने दिया, दोनों हाथ बढ़ा करके उस बच्चे को आपने लिया। आज डॉक्टर बोल रहा है आपका अभी गर्भ में जो बच्चा है उसमें कोई कमियां हैं। क्या कमियों के साथ एक बच्चे को ईश्वर आपको दे रहा है, क्या आप उसको हाथ बढ़ा करके नहीं लेना? ऐसा कौन सा है? केवल अच्छी चीज मुझे चाहिए। प्रभु के लिए वो बच्चा भी अच्छा है। डॉक्टर के नजर में, आपके नजर में वो खराब होगा, लेकिन ईश्वर के लिए वो अच्छा बच्चा है, इसलिए आपको दिया है। उसको अबॉर्ट करना घोर पाप है। यही नियम आप तुरंत उसके द्वारा एक्सकम्युनिकेट वाला पाप कर रहा है।
मैंने समझाया, उन्होंने हाँ किया, कुछ भी हो हम इस बच्चे को नहीं अबॉर्ट करेंगे। डॉक्टर को से मना किया, लो चला गया। फिर में 1-2 महीने के बाद फिर से विजिट किया, फिर चेक करने के लिए। हमने बोला प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, प्रार्थना करो ना। हम लोग वापस फिर 1-2 महीने के बाद फिर से आए। उस समय पर उसी डॉक्टर जांच कर करके कहते हैं अब उस बच्चा बिल्कुल परफेक्ट है, हाथ पैर नहीं था बोला, सब कुछ है बोला। अभी इसी वर्ष में 40 काल के समय पर मैं रांची गया था, उनके घर में भी गया। मैंने उस बच्चे को मेरे आंखों से देखा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा एक बच्चा, एक बेटा जिसको डॉक्टर ने अबॉर्ट कर दो बोला था। ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। अबॉर्शन नाम से अगर कोई दवाई दे और दवाई ले, वो घोर पाप है। चाहे बच्चे बीमार है, चाहे बच्चे किसी भी रूप में क्यों ना हो, उस रूप में उसको जन्म लेने दो। हमारे गलती के कारण बच्चे में कोई हानि नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमें देखना है। और हमारे गलती के कारण बच्चा अगर अबॉर्ट हुआ तो हम घोर पाप कर रहा है। केवल अबॉर्शन ही नहीं, संतान नहीं चाहिए बोल करके किसी भी कृत्रिम रीति का इस्तेमाल करते हो हम घोर पाप करते हैं। कैथोलिक कलीसिया किसी भी कृत्रिम रीति, अभी बच्चा नहीं चाहिए बोल करके कोई भी कृत्रिम रीति इस्तेमाल कर रहा है, अबॉर्शन हो या अन्य चीज, बच्चा ना चाहने के लिए उसको लिए रुकावट डालने वाला किसी भी चीज का इस्तेमाल करते हैं, उसको घोर पाप मानते हैं। अभी दूसरी बात है, अगर संतानों में आपको दूरी चाहिए, इसके लिए कलीसिया एक सुझाव देते हैं। कलीसिया भी चाहते हैं, लेकिन मुझे एक ही चाहिए, मुझे 2 ही चाहिए, ये कलीसिया और ईश्वर के ओर से नहीं। जितना संतानों को प्रभु दे रहा है उसको हाथ बढ़ा करके लीजिए। अगर संतानों में आपको दूरी डालना है, महीने में एक ही दिन स्त्री गर्भधारण करती है, जिस दिन उनका ओवुलेशन चलते हैं, अर्थात अंडा बाहर आते हैं, वो एक दिन, अर्थात जो मासिक धर्म शुरू होने के 14 दिन पहले अंडाकोशी से, ओवरी से एक अंडा बाहर आता है, उसी दिन गर्भधारण हो सकता है। कलीसिया कहते हैं उस दिन संयम बरतते हुए या उसके आसपास का 2-3 दिन संयम बरतते हुए आप संतानों में अंदर डाल सकते हैं। उद्देश्य सदुद्देश्य होना चाहिए, बच्चा ना होने के लिए नहीं, सदुद्देश्य संतानों में अंदर डालने का एक उद्देश्य से। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ साफ साफ सिखाता है उस दिन का सदुपयोग कीजिए। और अन्य किसी भी प्रकार का, चाहे ऑपरेशन करवा रहा है या अन्य कुछ धारण कर रहा है या मेडिसिन खा रहा है, पहले खाने वाला बाद में खाने वाला, किसी भी प्रकार आप संतान को रुकाने का कोई भी कार्य कर रहा है, यह सब पाप है। उसके लिए पाप स्वीकार करना जरूरी है। यदि आप प्रत्यक्ष रूप से अबॉर्शन किया है, उसके लिए पश्चाताप कर, कितने बार ऐसा कार्य किया उसका संख्या तक बोल करके पाप स्वीकार करना, आपसे ऐसा ना करने का, और उसका प्रायश्चित के रूप में जीवन भर उसके लिए पश्चाताप करना, और साथ ही साथ अन्य कई बच्चों को बचाने का कार्य करना, गरीब बच्चों का मदद करना, ऐसा पुण्य कर्म करते हुए जीवन भर उसके लिए प्रायश्चित भी करते रहना, जितना हमने अबॉर्शन किया। और कलीसिया पश्चाताप कर, पाप स्वीकार कर एक निर्णय करता है, अब से ऐसा गलती नहीं करेंगे। एक पुरोहित के द्वारा
पाप मुक्ति दिया जाता है। नबी सियाह का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 18 में प्रभु कहते हैं, आओ हम एक साथ विचार करें। प्रभु बुलाता है, आओ हम एक साथ बैठकर विचार करें। तुम्हारा पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, हिम की तरह उज्जवल किया जाएगा। तुम्हारा पाप किरमिजी की तरह मटमैला क्यों ना हो, उनकी तरह श्वेत किया जाएगा। यदि हम प्रभु के पास लौटना चाहते हैं, उस उड़ाऊ पुत्र के समान लौटेगा, प्रभु हमें गले लेगा। हमारा पाप चाहे एक्सकम्युनिकेशन वाला क्यों ना, कलीसिया चाहते हैं पश्चाताप करो, उसके लिए प्रॉपर प्राप्त स्वीकार करो और अब से ऐसा गलती ना करने का निर्णय करो, उसके लिए योग्य प्रायश्चित कार्य करो। इस प्रकार हम पाप मुक्ति प्राप्त करना है। तो आज का क्लास में चाहता था यही बोलने के लिए, अबॉर्शन एक बहुत बड़ा पाप है। अबॉर्शन करने वाला व्यक्ति, करवाने वाला व्यक्ति, करने के लिए कहने वाला व्यक्ति, करने के लिए लेकर के जाने वाले व्यक्ति और डॉक्टर, नर्सेस, सब लोग इसमें एक समान पापी है। सब लोग एक समान पापी है। डॉक्टर, नर्सेस सब वो एक्सकम्युनिकेट उस कैटेगरी में ही है। अगर इस प्रकार का गर्भस्थ बच्चे का गर्भपात किया है तो हमें इसलिए बच के रहना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और याद कीजिए, जीवन में ऐसा हत्या कभी किया है कि नहीं। अबॉर्शन जैसे पाप कलीसिया उसे बहुत बड़ा घोर पाप के रूप में देखते हैं। जाने अनजाने में किए हुए ऐसे पापों के लिए पश्चाताप करना, पाप स्वीकार करना और अब से ऐसा काम ना करने का निर्णय करना और अपने पापों के अनुसार उसके लिए प्रायश्चित करना निर्णय कीजिए। कई प्रकार का हत्या, दूसरों का अपमान करना, निंदा करना, झगड़ा करना, चाहे घर में हो, पड़ोस में हो, अन्य लोगों के साथ मनमुटाव रखना, दूसरों का बुराई करना, निंदा करना, उनके रहस्यों को खुलासा करना, उनके जीविका को छीनना, निर्णय कीजिए। ऐसे तमाम हत्या जैसे पाप दंड उसी प्रकार का नरक दंड के योग्य है। प्रभु ने कहा ऐसे पापों से दूर रहने का निर्णय कीजिए। ऐसे पापों के लिए कच्चा पाप स्वीकार पुरोहित के पास जाकर करने का निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।